जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के बारे में, जो कि सावनी बीन नाम के कैनिबल और उसकी फैमिली से इंस्पायर्ड है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नोट दिखाया जाता है जहां पे हमें बताया जाता है कि 500 साल पहले स्कॉटलैंड में एक इविल और खून की प्यासी फैमिली रहती थी जो कि अपने विक्टिम्स को पकड़ के खाते थे। वो सभी लोग एक अंधेरी गुफा में रहते थे जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं था और उन्होंने करीब 1000 लोगों का कत्ल करके उन्हें खाया था। लेकिन एक दिन वो सब पकड़े गए और उन्हें मार दिया गया, लेकिन उस फैमिली में से कुछ लोग सरवाइव कर गए थे। दोस्तों, फिर हमें स्कॉटलैंड 1990 दिखाया जाता है जहां पे एक आदमी एक डॉक्टर को लेके उन गुफाओं में जा रहा था। दोस्तों, ये आदमी सावनी बीन था और इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए डॉक्टर को ले जा रहा था ताकि वो उसकी डिलीवरी कर सके। वो डॉक्टर को अपने साथ उन गुफाओं में ले जाता है, लेकिन डॉक्टर को ये काफी अजीब लगता है। जब सावनी उसे अपनी बीवी के पास ले जाता है तो डॉक्टर देखता है कि उसने अपनी बीवी को बांध रखा है और उसका चेहरा उसने ढक रखा है। उसकी बीवी एक अलग ही आवाज में चिल्ला रही थी मानो कि वो मॉन्स्टर हो। डॉक्टर जब उसकी डिलीवरी करने जाता है तो वो औरत अपने आप ही बच्चा बाहर निकाल देती है, जिससे डॉक्टर के मुंह पे ढेर सारा खून आ जाता है। ये देख के डॉक्टर काफी डर जाता है और वहां से भागने का सोचता है, लेकिन तभी सावनी उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ रिबेका नाम की लड़की एक क्लब में होती है। जब उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है तो वो उससे रूठ जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दारू पी रहा था। रिबेका उससे कहती है कि वो यहाँ से जा रही है तो उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे आता है। वो उससे कहता है कि वो उसके लिए ड्रग्स छोड़ देगा, बस वो उसे छोड़ के ना जाए। वो उससे ये भी कहता है कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगा, लेकिन रिबेका जानती थी कि वो ड्रंक है और इस हालत में वो गाड़ी नहीं चला सकता, इसीलिए वो उसे मना कर देती है और आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए कार लेके आता है, लेकिन रिबेका उसके अंदर आने से मना कर देती है। ये सुन के उसके बॉयफ्रेंड को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। रिबेका जब पैदल ही अपने घर के लिए निकल रही होती है तो उसे लगता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। ये देख के वो काफी डर जाती है और तभी उसके सामने एक टैक्सी आती है। जब उस टैक्सी के पास जाती है तो टैक्सी में सावनी होता है जो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, फिर हमें मैकडोनाल्ड नाम का एक क्राइम रिपोर्टर दिखाया जाता है जो कि शहर में हो रहे किडनैपिंग्स के बारे में लिख रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला बिल उसके पास आके उससे कहता है कि वो पुलिस के बारे में लिखना बंद करे, क्योंकि पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर ये लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। मैकडोनाल्ड उसे कहता है कि ये उसकी जॉब है पब्लिक को बताना कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। ये सुन के वो इंस्पेक्टर काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, मैकडोनाल्ड अपनी गर्लफ्रेंड की बहन के फ्यूनरल में आया था जिसका बेरहमी से कत्ल हुआ था। उसके हाथ और पैर काट के लटका दिए गए थे, लेकिन उसकी बाकी की बॉडी गायब थी। मैकडोनाल्ड जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो वो उस पे गुस्सा करती है क्योंकि उसने उसकी बहन के मर्डर के बारे में लिख दिया था, जिसकी वजह से उसे काफी बुरा लग गया था। मैकडोनाल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। दोस्तों, फिर हमें वो पहाड़ दिखाया जाता है जहाँ पे सावनी और उसकी फैमिली रहा करती थी। वहाँ पे कई सारे इंसानों के कंकाल और हड्डियां पड़ी थी जिन्हें उन लोगों ने खाया था। तभी सावनी वहां आता है और इंसान के मांस को बुचर करता है। बुचरिंग करते वक्त वो बाइबल उठा के उसके कुछ पन्ने पढ़ता है और उसके बाद खून की थैली उस मीट पे गिराता है। वो बाइबल में लिखी हुई एक लाइन दोहराता है, He that eats his bread shall live forever, यानी जो अपने हिस्से का खाना खाता है वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। सावनी उस कटे हुए मांस को मदर के पास ले जाता है और उसे दे देता है। दोस्तों, सावनी ने मदर को एक कमरे में बंद करके रखा था क्योंकि वो सालों से जिंदा थी और वो काफी खूंखार हो गई थी। उसे अपनी फैमिली तक याद नहीं थी और अगर वो बाहर निकलती तो वो उन्हें मार भी सकती थी। सावनी जब उसे इंसान का मीट देता है तो वो उसे तुरंत खा जाती है। उस गुफा में 3 बच्चे भी थे जो सावनी के ही थे, पर वो सभी एकदम मॉन्स्टर की तरह दिखते थे। सावनी जब वापस अपनी बुचरिंग रूम में जाता है तो उसे रिबेका का पर्स मिलता है। उस पर्स में रिबेका की कुछ फोटोज होती हैं जिसे देख के वो काफी खुश होता है। तभी उसका मन बहक जाता है और वो रिबेका के पास जाता है जिसे उसने बांध रखा था। वो रिबेका के पास जाके उसे टच करने लगता है और उसके थाई पे चीरा लगा के वो उसका खून पीता है। वो उससे कहता है कि उसका खून काफी स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रिबेका ये सुन के काफी डर जाती है और सावनी उसका शोषण करता है। इधर मैकडोनाल्ड अपनी रिसर्च करने में लगा होता है कि आखिर ये लोग लापता क्यों हो रहे हैं। वो लाइब्रेरी में कई साल पुराने न्यूज़पेपर चेक करता है जहां उसे 1970 की एक न्यूज मिलती है जहां पे एक लड़की के गायब होने की खबर थी और उसकी बॉडी ठीक वैसे ही पाई गई थी जैसे उसकी गर्लफ्रेंड की बहन की पाई गई थी। ये देख के वो सोच में पड़ जाता है और उसे लगता है कि शायद ये एक ही आदमी का काम है। इधर पुलिस स्टेशन में बिल को उसका मालिक बहुत डांटता है क्योंकि वो मैकडोनाल्ड्स को जानता था और फिर भी वो उसे पुलिस के खिलाफ हेडलाइंस लिखने के लिए नहीं रोक रहा था। बिल अपने ऑफिसर को कहता है कि वो उससे बात करेगा और उसे कहेगा कि वो ऐसा दोबारा ना करे। शाम को बिल मैकडोनाल्ड से मिलता है और उससे कहता है कि वो पुलिस के बारे में ऐसा लिखना बंद करे। वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो सिर्फ पुलिस को पता है और किसी को नहीं पता। मैकडोनाल्ड ये सुन के कहता है कि अगर वो उसे इन्फॉर्मेशन देगा तो वो कुछ नहीं लिखेगा। बिल उसे अपनी फाइल में से कुछ फोटोज दिखाता है जिसके
अंदर उसकी गर्लफ्रेंड की बहन की लाश थी। वो मैकडोनाल्ड को बताता है कि पुलिस को सिर्फ उस लड़की का कटा हुआ सर मिला था और ये हाथ और पैर अलग विक्टिम्स के थे जिसे उस किलर ने पहले मारा होगा। वो उसे ये भी बताता है कि इन सबकी लाश एक जगह पे पाई गई है जिसका नाम है क्लूटी वेल, और वो जगह पहाड़ों में है जहाँ पे ये लोग कभी जाते भी नहीं थे, और इन सभी की बॉडीज पे दांतों के निशान मिले हैं, यानी काटने से पहले इन्हें खाया गया था। मैकडोनाल्ड ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो किलर कैनिबल है। रात को साउनी अपने एक बेटे के साथ दोबारा शिकार करने के लिए निकलता है। वो अपनी टैक्सी को एक सुनसान जगह पार्क कर देता है और उसका बेटा एक लड़की के पीछे जाता है। जब वो लड़की उसको देखती है तो वो काफी डर जाती है और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि वो उस लड़की से दूर हटे। ये देख के साउनी का बेटा उसकी गर्दन पे वार कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर जब टैक्सी वहाँ पे खड़ी होती है तो एक पुलिस वाला उसके पास आता है। जब वो सावनी को गेट खोलने के लिए कहता है तो सावनी उसे किडनैप कर लेता है। उसके बाद वो टैक्सी का हॉर्न बजाता है जिससे उसका बेटा उसके पास आ जाता है और वो लड़की की जान बच जाती है। अगले दिन मैकडोनाल्ड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वो उससे पूछता है कि उसे अपनी बहन के बारे में लास्ट बात क्या पता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि उस रात उसका फोन उसे नहीं आया था। उसकी गर्लफ्रेंड चाहती थी कि वो उसका साथ दे, लेकिन मैकडोनाल्ड उस केस में लगा हुआ था जिसकी वजह से वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। तभी मैकडोनाल्ड को बिल का फोन आता है जो उसे बताता है कि एक लड़का पुलिस स्टेशन में आया है जो रिबेका नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा रहा है। उसका कहना है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक टैक्सी में घर गई थी लेकिन वो वापस नहीं आ पाई। इधर सावनी का परिवार बुचरिंग करके मांस खा रहा होता है और रिबेका से वो उसका खून निकाल रहे थे ताकि वो उसकी ग्रेवी बना सके। तभी रिबेका देखती है कि उसका हाथ काफी लूज है तो वो बाहर निकल सकती है। इधर सावनी के बच्चे उस ट्रैफिक पुलिस वाले का शोषण कर रहे होते हैं। तभी सावनी वहाँ पर आके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वो उसकी लाश की बुचरिंग करता है और अपने लड़के से कहता है कि वो ग्रेवी लेकर आए। तभी वो लड़का रिबेका के पास जाके उसकी खून की थैली ले आता है और सावनी उस खून की थैली को उस मीट में डालता है। उसके बाद वो उस मीट को अपने बेटे को देता है और उससे कहता है कि वो ये मदर को दे दे। जब उसका बेटा वो मीट मदर को देने जा रहा होता है तो देखता है कि रिबेका वहाँ से भाग गई है। ये देख के वो सभी सतर्क हो जाते हैं और रिबेका को ढूंढने लगते हैं। रिबेका जब उस गुफा से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ पे एक झरना है। वो झरने के ऊपर क्लाइंब करती है और जंगलों में भागने लगती है। सावनी अपनी गाड़ी लेके जंगलों में निकलता है उसे ढूंढने के लिए और सावनी के बेटे पैदल ही उसे ढूंढ रहे होते हैं। इधर मैकडोनाल्ड बिल से मिलने उसके ऑफिस में आता है जहाँ उसे बताता है कि 40 साल पहले भी यही सेम घटना हुई थी और उस लड़की की लाश ठीक वैसे ही मिली थी जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड की बहन की लाश मिली है। वो उसे ये भी कहता है कि उसे लगता है कि शायद ये किलर टैक्सी में आता है क्योंकि सभी विक्टिम्स में वहाँ पे एक ही चीज कॉमन है और वो है टैक्सी। इधर रिबेका अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रही होती है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। तभी वो अपने पास सावनी और उसके बेटों को आता देखती है तो वो पहाड़ पे चढ़ जाती है। सावनी उससे कहता है कि उनसे बच के भागना मुमकिन नहीं है और ये सुनते ही रिबेका पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे देती है। इधर मैकडोनाल्ड जब अपनी छानबीन कर रहा होता है तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उसकी बहन की एक दोस्त है जिसने उसे कुछ फोटोज भेजी है जो उस रात की है जब उसकी बहन किडनैप हुई थी। उन सभी फोटोज में बैकग्राउंड में एक काली टैक्सी है जो कि काफी स्ट्रेंज है। ये सुन के मैकडोनाल्ड को कंफर्म हो जाता है कि टैक्सी वाला ही किलर है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से वो फोटोज मांगता है तो वो उससे कहती है कि वो रात को उसको वो फोटोज दे देगी क्योंकि अभी उसे काम पे जाना है। उसकी गर्लफ्रेंड जब काम पे जाने के लिए निकलती है तो पार्किंग में वो उसी टैक्सी को खड़ा देखती है जिसे देख के वो काफी डर जाती है। वो तुरंत ये बताने के लिए मैकडोनाल्ड को फोन करती है लेकिन तभी सावनी उस पे हमला करके उसे किडनैप कर लेता है। दोस्तों फिर हमें एक पाइपलाइन मैन दिखाया जाता है जो एक औरत के कंप्लेन करने पे वहाँ पर आया था। उस औरत का कहना था कि उसकी पाइप से काफी बदबू आ रही है और वो इसका रीजन नहीं जानती। जब वो वर्कर अपना मैप खोलता है तो उसे पता चलता है कि शायद पहाड़ों के ऊपर कुछ ब्लॉकेज होगा जिसकी वजह से पानी में काफी बदबू आ रही है। वो उस औरत से कहता है कि वो पहाड़ों के ऊपर जाके सब कुछ ठीक कर देगा और वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। इधर मैकडोनाल्ड भी उसी पहाड़ की ओर जा रहा होता है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड की बहन की लाश मिली थी। जब वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो देखता है कि वो जगह काफी क्रीपी है। तभी वो वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड की बहन को हेलुसिनेट करता है जो उससे कह रही थी कि वो उसे बचा ले। ये देख के उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा दारू पीने की वजह से उसको हेलुसिनेशन हो रहे थे। तभी उसे बिल का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। मैकडोनाल्ड उसे बताता है कि वो उसी डेस्टिनेशन पे है जहाँ पे वो लाशें उन्हें मिली थी। वो उसे ये भी कहता है कि वो पूरे पहाड़ की छानबीन करने जा रहा है ताकि उसे कुछ और सबूत मिल सके उस कत्ल को लेके। इधर वो वर्कर जब पाइपलाइन को फॉलो करते हुए गुफा में जाता है तो उसे अंदर काफी बदबू आती है। तभी वो वहाँ पे इंसानों के कंकाल देखता है जिसे देख के वो काफी डर जाता है। जब वो वहाँ से भागने लगता है तो सावनी का बेटा उसे देख लेता है। वो उसके पीछे पड़ जाता है और वो वर्कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। जब वो वर्कर गेट के बाहर
पहुंचता है तो सावनी का बेटा उसे पकड़ लेता है और उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। वो उसे सावनी के सामने पेश करता है तो सावनी उससे पूछता है कि ये उसे कहां पर मिला। वो उसे बताता है कि ये उसे टनल में मिला है तो सावनी ये सुन के हैरान हो जाता है। वो उस बंदे का सामान चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो एक पाइपलाइन मैन है। वो अपने बेटे को कहता है कि वो इसकी गाड़ी को ले जाके पानी में डंप कर दे ताकि इसका सबूत किसी को ना मिल सके कि ये यहाँ पर आया था। इधर मैकडॉनल्ड पहाड़ के ऊपर जाता है जहाँ उसे एक लकड़ी में रिबेका का फटा हुआ कपड़ा मिलता है। वो उस कपड़े को देख के हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे कौन आता होगा। तभी वो पहाड़ के ऊपर उस झरने के पास जाता है जहाँ पे उसे एक कैंची मिलती है जो रिबेका द्वारा फेंकी गई थी। तभी सावनी का एक बेटा उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। मैकडॉनल्ड को झरने के नीचे एक गुफा मिलती है जिसके अंदर वो दाखिल होता है। जब उसके अंदर जाता है तो कई सारे लोगों की लाशें देखता है जिन्हें उन लोगों ने प्रिजर्व करके रखी थी। ये देख के वो काफी डर जाता है और उन सबकी फोटो लेता है। तभी वो उस पाइपलाइन मैन को देखता है जिसे उन लोगों ने बांध के रखा था। वो जब उसकी तस्वीरें ले रहा होता है तो सावनी का बेटा उसके पीछे आके उस पे हमला कर देता है। जब मैकडॉनल्ड की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाता है और उसके सामने सावनी होता है। सावनी उसे देख के काफी हंसता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि वो कौन है। उसका नाम मैकडॉनल्ड है और वो एक क्रिमिनल जर्नलिस्ट है और वो कई दिनों से उनके पीछे पड़ा है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। मैकडॉनल्ड उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सावनी उसे बताता है कि 500 साल पहले यहाँ पे खाने की काफी कमी हो गई थी और उनके पूर्वजों ने किताब में एक लाइन पढ़ी। उसमें लिखा था कि एनी मैन हु ईट्स हिज ब्रेड शैल हैव एवरलास्टिंग लाइफ एंड द ब्रेड दैट आई गिव शैल बी माय फ्लैश फॉर द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। यानी भगवान ने खुद लिखा था कि वो अपना मांस देने के लिए तैयार हैं ताकि लोग जिंदा रह सकें। इसी लाइन से इंस्पायर्ड होकर उनकी फैमिली ने लोगों को मारना शुरू कर दिया और उनका मांस खाने लगे और तभी से उनकी फैमिली ऐसा करती आई है। मैकडॉनल्ड उससे पूछता है कि आखिर उसने शार्लेट को क्यों मारा। तो सावनी उससे कहता है कि शार्लेट वही लड़की है जो कि वेंडी की बहन है। वेंडी का नाम सुनते ही मैकडॉनल्ड हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो वेंडी को कैसे जानता है। सावनी उसे बताता है कि उसकी नजर उस पे बहुत पहले से है और वो इसी ताक में था कि कब वो यहाँ पर आए और वो उसे पकड़ ले। सावनी उसके सामने उस पाइपलाइन मैन की बुचरिंग करता है जिससे उसे काफी अजीब लगता है। तभी सावनी उससे पूछता है कि उसे पता है कि इंसान के शरीर में सबसे स्वादिष्ट चीज क्या है। तो मैकडॉनल्ड कहता है नहीं। सावनी तभी अपना फ्रिज खोलता है और मैकडॉनल्ड देखता है कि उसके अंदर उसकी गर्लफ्रेंड का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। ये देख के मैकडॉनल्ड रोने लगता है और जान लगा के अपने हाथ को छुड़ा देता है। उसके बाद वो सावनी की बंदूक उठा के उस पे शूट करता है तो सावनी वहां से भागने लगता है। इधर सावनी का बेटा जब मदर को खाना देने के लिए गया होता है तो गोली चलने की आवाज सुन के गलती से उससे ताला टूट जाता है जिससे मदर वहां से आजाद हो जाती है और वो उस पे हमला करके उसे काट खाती है। वो इतने सालों से जिंदा होती है और बहुत शक्तिशाली होती है, इसीलिए वो अपने परिवार को ही खा रही थी। सावनी अपने दूसरे बेटे से कहता है कि वो जल्दी जाके पावर को ऑन कर दे तो उसका बेटा वहां जाके पावर को ऑन कर देता है। इधर मैकडॉनल्ड जब सावनी को ढूंढ रहा होता है तो वो वहां पे बिल को देखता है। बिल उससे कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ पर आया है तो वो उसे उसकी बंदूक दे दे। मैकडॉनल्ड उसकी बात मान के उसे अपनी बंदूक दे देता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर बिल यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी बिल सावनी को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पर आ गया है। ये सुन के मैकडॉनल्ड समझ जाता है कि वो भी उन लोगों से मिला हुआ है। बिल उसे बताता है कि वो भी उस फैमिली का मेंबर है और सावनी उसका सगा भाई है। वो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन आज तक उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब से उसने अपने अखबार में उन मर्डर्स के बारे में लिखना शुरू किया तब से पुलिस उनकी छानबीन करने लगी थी। यही एक वजह है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी बहन को जान से मरवाया ताकि उसे सबक मिल सके कि फैमिली को खोना कैसा होता है। तभी वहाँ पे सावनी आता है और अपने भाई से कहता है कि वो मैकडॉनल्ड को मार डाले। जब वो उसे मारने वाले होते हैं तो मदर वहाँ पर आ जाती है जो सावनी पे हमला कर देती है। वो उसकी गर्दन काट खाती है और उसे जान से मार डालती है। ये देख के बिल वहाँ से भागने लगता है और मैकडॉनल्ड गन लेके उसका पीछा करता है। तभी मैकडॉनल्ड के सामने सावनी का बेटा आता है तो वो उसे शूट करके मार डालता है। सावनी का डॉर्फ फैमिली मेंबर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मैकडॉनल्ड उसे भी शूट करके मार डालता है। उसके बाद वो बिल के पीछे जाता है तो बिल उसे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे वरना वो उसे मार डालेगा। बिल मैकडॉनल्ड के पैर में शूट कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और जब वो उसे मारने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है तो मदर उसी गाड़ी में होती है जो बिल पे हमला कर देती है और उसे काट खाती है। तभी उस गाड़ी का सारा पेट्रोल नीचे गिरने लगता है तो मैकडॉनल्ड उस पेट्रोल पे शूट कर देता है जिससे बिल और मदर वहीं पे ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद मैकडॉनल्ड उनकी टैक्सी लेके वापस शहर की ओर जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि सावनी बीन और उसकी फैमिली पे आधारित थी। दोस्तों अलेक्जेंडर सावनी बीन 16th सेंचुरी में पैदा हुआ था और उसके परिवार में कुल 45 मेंबर्स थे। उन्होंने 25 सालों में करीब 1000 लोगों का मर्डर करके उन्हें खाया था। सावनी की बीवी थी एग्नेस जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके आसपास के लोगों का मानना था कि एग्नेस एक
एक विच है। वो दोनों इसी चलते लोगों के बीच रहना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो एक केव में जाके रहने लगे। सावनी और एग्नेस के 8 लड़के थे और 6 लड़कियां थी और ये सभी आपस में रिप्रोड्यूस करते थे, जिससे सावनी के 18 ग्रैंडसन्स हुए और 14 ग्रैंड डॉटर्स। इन्होंने कहीं बाहर से शादी नहीं की थी, बल्कि ये फैमिली में ही आपस में रिप्रोड्यूस करते थे। ये लोगों को पकड़ के उस गुफा में लाते थे और उन्हें खाते थे। करीब 25 साल तक इन्होंने 1000 लोगों को मार के खाया था। लेकिन एक दिन जब राजा को ये पता चला तो राजा ने उनके घर में धावा बोल दिया और उन सबको पकड़ के उन्होंने मरवा दिया। सावनी की एक बेटी थी जिसे एक लड़के से प्यार हो गया था, तो वो उसके साथ भाग गई थी। लेकिन राजा ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाई तो उसकी बेटी मिल गई, जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई और गांव वालों ने ही उसे पेड़ से लटका के मार डाला। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।